और इमाम साहब रहमहुल्लाह दलील की दुनिया का लोग बेताज कहते हैं, मैं कहता हूं वो बाताज बादशाह है कि एक दलील कोई देता तो उसे दूसरी की नौबत ना आती। इमाम साहब क्यों टू द पॉइंट जुमला खत्म करते, कहते हैं बादशाह वक्त ने एक मरतबा लालच दी कि आप मेरे काजी बन जाएं। उस वक्त के काजी माताहत होते थे बादशाहों के। तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस काजी बनने वाले ओहदे का लायक और अहल नहीं हूं। एक उस शख्स जिसके दिल में दीन के लिए नफरतें मौजूद हूं, दीनी शख्सियात के लिए, इस मरीज से हमारी मुलाकात हुई जिसने अभी तक अपना इलाज नहीं कराया था। तो मुझे कहने लगा कि इमाम अबू हनीफा अगर इतना बड़ा मौलवी था तो काजी बनने का हाल था, फिर उधर क्यों कहा मैं काजी बनने का हाल नहीं हूं? झूठ बोला। मैंने कहा अगर मैं कहूं कि तेरा अब्बा जाकर फलां जिना के अड्डे में जिना करे तो तेरा अब्बा करेगा? कहते नहीं वो तो बहुत नेक आदमी है। मैंने कहा करेगा? कहते मेरे अब्बा में ये काम नहीं है, वो इसके सलाहियतों का हामिल नहीं है। मैंने कहा इसका क्या माना? तेरा अब्बा झूठ बोल रहा है, उससे कोई काम नहीं हो सकता। शर्म नहीं आती इमाम साहब पे बात करते हुए? अरे खुदा के बंदे, उस करीना हालिया को समझ, मकालिया हालिया से समझा जाता है। गुफ्तगू माहौल से क्रिएट होती है। वो माहौल था जुल्म तशद्दुद का। बादशाह चाहता था मजमा में, पब्लिक में मेरी बेइज्जती होती है, लोगों का मुझ पर एतमाद खत्म है, लोगों का मुझ पर एतबार खत्म है। किसी बड़े आलिम दीन को अपने साथ मिलाऊं ताकि लोगों के सामने मुझे फेस सेविंग मिले, मुंह दिखाने का मौका मिले। उसने इमाम साहब को लालच दी। इमाम साहब समझ चुके थे यह लालच की बुनियाद पे मुझे साथ मिलाता है, अपने जुल्म और तशद्दुद पर पर्दा डालने के लिए मुझे अपने हेल्पिंग हैंड बनाता है। इमाम साहब ने बताया गोया जुल्म और तशद्दुद के साथी बनने का मैं आल नहीं हूं। इसे इमाम साहब की सिफत कहते हैं, इसे इमाम साहब की बुराई नहीं कहते। तो इमाम साहब ने अच्छा किया कि मैं जालिम का साथ नहीं देता। और मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कुछ बंदे जमा हो के इमाम साहब के पास आए, कल तुसी फतवा ठीक नहीं देते आ, कल आपने मसला ठीक नहीं बताया। कहाँ का जो हमारे मोहल्ले में गोया बयान है, मैं समझा रहा हूँ मिसाल के तौर पे। क्या मसला? कल आप फरमा रहे थे इमाम कुरान पढ़ेगा मुक्तदियों की तरफ से हो जाएगा, मुक्तदी नमाज में इमाम के पीछे कुरान करीम न पढ़े। तो इमाम साहब ने कहा जी ठीक है, तो कहा है मैंने, उसी बयान में साथ दलील भी दी है कि वजह यह है कि इमाम जो है वो बड़ा है और अल्लाह के रसूल का फरमान है मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमाम लहू किराह, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी का हो जाएगा। मैंने कहा ये हदीस हमें सुनाते हैं, ये क्या मतलब? इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा तो फिर इमाम ही को अजर मिलेगा, हमें अजर क़यामत में। कहा इधर उधर हर बंदा अपनी बोली बोल रहा, मजमा इमाम साहब के दरवाजे पे। इमाम साहब ने जब सोचा ना कि यूं है नहीं समझेंगे, क्योंकि बाज़ बंदों की ये जो फर्स्ट फ्लोर होती है ना, ऊपर की मंजिल खाली होती है, उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, उनकी समझदानी में बात बड़ी देर से आती है। तो इमाम साहब रहमहुल्लाह ने कहा कि यार ये 15 बंदे हो, ज़रा बैठो ना। उनने समझा कोई पता नहीं इज़्ज़त एहतराम के लिए कोई खाने वाने की अलग पैकिंग है, 1 2 3 का जी 15 ही है। कहा अब तुम्हारी 15 ज़बानें, मेरी एक ज़बान, एक 15 से बात कैसे करे? मैं नहीं कर सकता। मसला बताया तो जवाब देना पड़ेगा। कहा फिर बंदे बढ़ो। कहा जी बंदे बनने का क्या माना? कहा अपने में से एक मौलवी लाओ जो सबसे तगड़ा हो और उसको इल्म पर तुम्हें नाज हो, करे वो मुझसे बात मैं करता हूँ यूं। उनने फिर एक बंदे को कहा जी ए बड्डा मौलवी है, इसको लेके आओ, उसे लेकर आगे इससे बात करो। इमाम ने कहा कर ले बात, दे वो दलील, वो जीत गया तो तुम जीत गए। ऊपर की मंजिल वैसे खाली थी कि जी ठीक है, उन्हें नहीं पता हमारी मौत का बंदा बन रहा है। उन्होंने एक बंदे को आगे किया, 14 बंदे पीछे। हाँ जी ये आपसे बात करेगा। इमाम ने कहा मुझे तुम पर एतबार नहीं है, एतबार दिलाओ, एतबार दिलाओ, पक्की बात करो। कहा जी ये बात करेगा हम नहीं करेंगे। कहा इसीलिए एतबार नहीं है कि तुम अपनी अपनी दलीलें देने शुरू करोगे। उन्होंने कहा हज़रत कैसी बात करते हैं, ये दलील देगा। कहा फिर तुम्हारी दलीलें? कहा जब बड़ा बनाया ये दलील देगा, हमारी तरफ से दलीलें हो जाएंगी। कहा बहस शुरू होने से पहले मैं मुनाजरा जीत गया हूं। कहा जी शुरू नहीं हुआ, जीते कैसे? कहा तेरा बड़ा दलील दे, तुम सबकी हो जाए, इमाम हमारा बड़ा किरात करे, हम सबकी क्यों ना हो। तो मैंने कहा एक से दूसरी बात नहीं करनी पड़ती थी, दूसरी दलील देने की नौबत नहीं आती थी। उसका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। और सुने हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, रईसुल मुनाज़िरीन,
हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी, रब इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। इनकी तहकीक के मुताबिक इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिन मसाइल को कुरान से, सुन्नत से, सहाबा के इत्तेफाक से, खुलफाए राशिदीन के अक़वाल और फतावा से और इनके सरकारी फैसलों से, खुलफाए राशिदीन के दौर के तमाम फैसलों को और ये तमाम तरतीबों को आयत हदीस के सामने रख के जिन मसलों को निकाल के उम्मत को दिया है, उनकी तादाद 10,000 कम 13 लाख है। 12,90,000 मसाइल। हजरत उकाड़वी कहते हैं जिसमें नमाज की तादाद मसाइल की 70,000 है। इमाम साहब पे एतराज़ करने वालों को कभी कभी मैं कहता हूँ तुम नमाज के 70 मसले मुझे सुना दो, मैं तेरे हाथ चूम लूँगा। और तुम बात उस पे करते हो जिसने सिर्फ नमाज के अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक 70,000 मसाइल लिख के उम्मत को दिए।